Limited seats for 2nd to 9. Call 8966 884422 8966 994422. A beauty parlor with full facilities for women, that too at affordable prices, has now opened in Rohit Nagar. Yes, it's Kevin's Beauty Salon. Here you'll get manicure, pedicure, detain, hair color, different types of hair settings, touching colors, global colors. आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बात तो सही है कि नतीजों ने सबको चौंका दिया है। सारे अनुमान, सारे एग्जिट पोल बेमाने साबित हुए, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश ने दिया है। बीजेपी ने न सिर्फ सभी 29 सीटें जीती, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज में 27% का बड़ा अंतर भी देखने को मिला है। ऐसा अब ये सवाल भी है कि इस बात को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के कितने नेताओं को कितनी जगह मिलेगी। मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में तस्वीर पिछले 2 कार्यकाल से बदली सी नजर आ रही है। आमतौर पर चौंकाने वाले फैसले लेने वाले मोदी के पास इस कार्यकाल में इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उन्हें पहले अपने दोनों सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू को साधना बेहद जरूरी यहां पर हो रहा है और यह मजबूरी भी बन गया है। इसके बाद बची सीटों पर भाजपा के मंत्रियों को एडजस्ट करना होगा, इसलिए जो स्वाभाविक दावेदार हैं पहले उन्हें ही वरीयता मिलेगी। मध्य प्रदेश से किसी महिला के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं और कहा जा रहा है कि कैबिनेट में महिला को भी शामिल किया जा सकता है। इसकी चर्चाएं जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीनियर लीडर के तौर पर शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में थे। फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया से काफी पहले 1991 में पहली बार सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान इस बार वे अपने 6वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो इस बात को लेकर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, जो राजनीतिक संगठन है उनमें भी चर्चाएं तेज होती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लेकर बात करें तो वो भी इस बात को लेकर चर्चाएं करते नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर कयास भी तेज होते दिखाई देने लगे कि आखिर मध्य प्रदेश से कितने सांसदों को मंत्री के तौर पर चुना जा सकता है। और जिस तरह से मोदी कैबिनेट को लेकर बात करें तो शिवराज की दावेदारी काफी मजबूत भी मानी जा रही है। उनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के भी नाम को लेकर दावा सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो इस बात की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं कि मंत्रियों में 8 बार के सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक और 7 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को भी अभी इंतजार करने को कहा जा सकता है। हालांकि जो सूत्र खबर दे रहा है उसको लेकर अटकलें और कयास लगातार जारी हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उन्होंने सबको चौंका दिया और मोदी कैबिनेट में जगह देने को लेकर बीजेपी को बारीकी से मंथन करना पड़ रहा है। इस बार चौंकाने वाले फैसले जिस तरह से देखा जाए सामने आ चुके हैं और बीजेपी में जो चौंकाने वाले डिसीजन लेने की जो काबिलियत है कहीं ना कहीं उसकी गुंजाइश अब यहां पर बहुत कम होती नजर आ रही है। वीरेंद्र खटीक और फग्गन सिंह कुलस्ते 1996 में पहली बार सांसद चुने गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार मोदी 3 की जो तस्वीर है वो काफी बदली सी नजर आएगी। किसको तरजीह दी जा सकती है, किसको नहीं, ये तो फिर सवालों में घिरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर मध्य प्रदेश ने जिस तरह से 100% रिजल्ट दिया है उसके आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर मध्य प्रदेश से कितने सांसदों को मोदी की टीम में शामिल किया जाएगा। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, राजा पाठक रहेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। साथ में रहेंगी कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी। हिमानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी राजा जी, शुरुआत आपसे, क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी का रिजल्ट निकलकर सामने आया? अन्य राज्यों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश ने 100% आंकड़ा यहां पर पार किया और 29 लोकसभा
सीटों की माला मोदी को विजय के रूप में यहां पर पहनाई है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद जो चर्चाएं तेज हो गई हैं वो यही है कि आखिर अब मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से कितने चेहरों को जो है जगह दी जा सकती है। राजा जी, पहले आपको नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी कई बार आपके साथ चर्चा में मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को शुरू से मिल रहा है। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट के कामों को देखते हुए मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें हम लोग जीते हैं और केंद्र में भी हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय नेतागण एक ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिसका जहां उपयोग किया जा सकता है जनता के हित में, पार्टी की सेवा में सभी समर्पित रहते हैं। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार होना जी, इस विषय पे कोई दावा करना या चर्चा करना भी जल्दबाजी हो सकती है जी, क्योंकि कई समीकरण होते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और क्षेत्रीय स्थितियों का समीकरण बनाने के लिए, देश के कैबिनेट का समीकरण बनाने के लिए उस आधार पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और हमारे भाजपा परिवार ने तो आज से नहीं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी एक वर्कर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी, यह अपने व्यवहार में भी दर्शा के बताया है जी। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय महासचिव, सभी राष्ट्रीय नेतागण को पार्टी ने जहां जिम्मेदारी दी अभी विधानसभा चुनाव में, वहां मध्य प्रदेश में आज हमारे राष्ट्रीय नेतागण सेवा कर रहे हैं एक बतौर विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में जी। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की महत्वता मायने नहीं रखती है। हमारे यहाँ संगठन में संगठन क्या निर्णय लेगा, जनता के हित में क्या निर्णय होंगे, संगठन वह निर्णय लेगा। चलिए, संगठन क्या निर्णय लेगा, लेकिन बात एनडीए पर आकर भी यहाँ पर रुकती दिखाई दे रही है। मैं फिर रुक करूंगा आपका। हिमानी जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चर्चाएं तेज हो गई हैं मोदी 3 सरकार को लेकर, जिस तरह से कयास लगने लगे, लेकिन खासकर के अगर मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो इस बात को लेकर भी कई तरह की अटकलें आ रही हैं कि बीजेपी ने जो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से जीती हैं, कांग्रेस का क्लीन स्वीप यहां पर किया है। अब बीजेपी, हालांकि ये संगठन की अपनी बात है, जिस तरह से राजा जी कहते नजर आ रहा है, कांग्रेस किस तरह देख रही है? देखिए, जब आप समझिए कि जब घर की बात होती है तो घर वालों में एक दूसरे को लेकर कितनी भी फूट हो, बाहर जब किसी से बात होती है तो घर वाले सब एक हो जाते हैं। तो जब दिल्ली की बात, लोकसभा की बात होगी तो पूरा मध्य प्रदेश हमारे लिए अपना परिवार है। हम मध्य प्रदेश की जनता ने जो भी जनादेश दिया उसको हमने माथा झुकाकर उसको स्वीकार किया। पर 27 कमल की माला देने का जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा किया। उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो थोड़ा सा इस बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, अब कहीं ना कहीं वो अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने जो जो भी वादे किए थे, जो जो दावे किए थे, वो सब कहीं ना कहीं जनता के दिल में नहीं उतर पाए। और वाराणसी से कई बार वो अजय जी से पीछे रहे और 1.5 लाख की जीत, 1.5 लाख से बड़े बड़े धुरंधर हमारे मध्य प्रदेश में आप शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, शंकर लालवानी को ले लीजिए, वीडी शर्मा को ले लीजिए, अमित शाह जी 5 लाख से जीते हैं। तो वैसे तो नैतिकता के आधार पर और लोकप्रियता के आधार पर खुद प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोकप्रियता ही आधार होती है तो अब तो वो इतने लोकप्रिय रहे नहीं है। और ये सिर्फ हमारी कही हुई बातें नहीं है, ये आंकड़ों में है। और फिर उसके बाद आती है कि मैं तो शिवराज सिंह चौहान जी को जैसी गुड गवर्नेंस की बातें अभी हमारे बीजेपी के भाई कर रहे थे, उस आधार पर देखा जाए तो शिवराज जी की गुड गवर्नेंस के आधार पर ही वो लोग अभी तक यहाँ पर आए हैं। मोहन यादव जी के 6 महीने के अगर रिजल्ट नहीं आता तो यही बात कही जाती कि अभी वो नए थे और नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं वही पेड़ है जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोया था और उसको काट
बांट रहे हैं। चलिए बिल्कुल, हर तस्वीर के दो पहलू सामने आते हैं, हर तस्वीर के दो पहलू सामने आते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो। प्रधानमंत्री पद के योग्य समझती हूँ शिवराज जी को, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह की एनडीए के छोटे छोटे घटकों को सौदेबाजी के आधार पर 3 सांसदों पर 1 मंत्री और ऐसे आश्वासन। चलिए बिल्कुल, राजा जी का रुख करूंगा। राजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं हिमानी जी आपकी बात को लेकर? बिल्कुल हिमानी जी, राजा जी आपकी बात को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। राजा जी, अभी हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सम्माननीय बहन कह रही थी कि मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है जी। अगर माननीय मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घटती तो बहुमत एनडीए को मिला होता। हमारे सहयोगी संगठन जो हैं, सहयोगी राजनीतिक दल हैं, उनके समन्वय के साथ देश के हित में जी जो भी उपयुक्त होगा एनडीए वो निर्णय लेगा जी। एनडीए निर्णय लेगा, ये तो बात संगठन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन नहीं लग रहा 2014 में मोदी की लहर, 2019 में मोदी की सुनामी, लेकिन 2024 में जिस तरह से जनता ने आपको चुना है, जिस तरह से सीटें दी हैं, नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हिमानी जी जो बात कह रही है मोदी की लोकप्रियता घटी है, उसी का नतीजा है कि सीटें कम आई है बीजेपी की। देखिए, आ रहा हूं मैं हिमानी जी आपके पास भी आऊंगा, आ रहा हूं मैं जी। राजा जी, जीत होती है जी, आशीर्वाद होता है जी जनता का। जीत कभी हार नहीं होती, और हम लोग तो जीत से कभी अहंकारी नहीं होते जी, और हार से कभी विचलित नहीं होते जी। जीत हार हमारे लिए एक जैसी है। हम लोग विपक्ष में भी हम लोगों ने लंबे समय, हमारे पूर्वज नेताओं ने संघर्ष किया है। 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की यात्रा चालू हुई थी, तो जनादेश का हम सम्मान करते हैं, जो भी जनादेश मिलता है। और विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में जी। तो इससे ये दावा नहीं किया जा सकता, इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं जी, ऐसा कोई बड़ा, लेकिन हम जीते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है राजा जी, जीत हार लगी रहती है, लेकिन की लोकप्रियता का दावा नहीं किया जा सकता जी। अगर माननीय मोदी जी की लोकप्रियता नहीं होती तो उन्हें इतने लंबे समय क्या होगा? तो जीते हैं ना वो, चुनाव जीते हैं। चुनाव ही लोकतंत्र में लोकप्रियता का पैमाना होता है। अगर चुनाव में आपको कम वोट मिल रहे हैं आप ही के साथी नेताओं से, तो फिर आपकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हो रही है। आप स्वयंभू भगवान बनने का दावा कर रहे थे और आप 1.5 लाख, कई बार आप पिछड़ गए। जिस वाराणसी से आप चुनाव लड़ रहे थे वहां पर आप कई जगह पिछड़ते हुए दिखाई दिए। तो आपको ये तथ्यपरक बात है, ये कोई कहीं सुनी है, इस तरह की बात नहीं है। वोटिंग परसेंटेज लोकतंत्र में चुनाव और वोटिंग परसेंटेज ही लोकप्रियता। चलिए इस पर भी मैं आऊंगा हिमानी जी आपके पास। राजा जी, जी राजा जी, देखिए, कोई ने अपने आप को भगवान होने का दावा नहीं किया है। हम लोग सेवक हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक मानते हैं जनता का जी। हम लोग भारत माता के लाल हैं, भारत माता की सेवा करते आए हैं, देश को अपने भगवान मानते हैं। किसी ने भगवान का दावा नहीं किया। लोकतंत्र में क्या जनादेश मिलता है उसे हम साहर्ष विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोन लोग आज मोदी जी के कम मत मिलने से प्रसन्न हैं, भाई अपनी स्थिति देखें जी। कई राज्यों में उनकी एक भी सीट नहीं है। तीसरी बार चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस का क्लीन स्वीप किया है, 29 की 29 लोकसभा सीटें यहां पर जीती हैं। उसके बाद चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है वो यही है कि आखिर मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी जी आपने ये बात कही कि लोकप्रियता जो है लोकतंत्र में एक बड़ी कसौटी पर देखा जाता है, चुनाव एक बड़े रूप में यहां पर जब सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता की बात कर रही है तो नहीं लग रहा जिस तरह से क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में घट गई क्या? तो बिल्कुल हम तो मैंने इसके बारे में बात करके, मैंने अगर मुकरी होती मैं तो उसके बारे में डिबेट की जा सकती थी। हमने कहा कि मध्य प्रदेश का जो भी जनादेश था हम उसे सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, ये हमारा इंटरनल विषय है कि हम इस पर समीक्षा करेंगे। पर अब मध्य प्रदेश में जो 27 सीट दिए तो उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और चुनाव लोकप्रियता का जब आप बड़े सीना फुला के ये कहते हैं कि इतने वोटों से ये जीता, इतनी लोकप्रियता, जमानत जब्त हो गई। अगर जमानत जब्त होना लोकप्रियता का क्राइटेरिया ना होता तो कांग्रेस के तो दिग्गज अपनी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। क्राइटेरिया होता है
शिवराज सिंह चौहान जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी प्रधानमंत्री पद के जिन्हें ज्यादा योग्य उम्मीदवार कहलाएंगे। और मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। इस बात से तो आप, मैं, ना ही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो सब यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हिमानी जी सवाल ये भी है, हिमानी जी सवाल ये भी है, टीडीपी को लेकर बात कर ले, नीतीश कुमार को लेकर भी बात कर ले, दावे उधर से भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाएगी तो संगठन को भी इस चीज को लेकर साधना है कि हमारे जो गठबंधन है उसको लेकर भी तरजीह दी जानी है। मानी जी अब आए आप असली बात पे, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे उसमें 2 लाइन में आपने उनको क्लीन स्वीप दे दी कि अब ये सरकार जो है वो मोदी सरकार नहीं है, वो गठबंधन की एनडीए सरकार है। अब वो अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे। अब उन्हें अगर वो बोलेंगे बैठ जाओ तो उन्हें बैठना पड़ेगा, वो बोलेंगे उठ जाओ तो उठना पड़ेगा। अब ये स्थिति पहले वाली स्थिति नहीं रही है। तो आप हर तरह से कहीं से भी घुमा के कान पकड़ लीजिए, लोकप्रियता तो कम हो गई है और जनता ने कहीं ना कहीं। देखिए चलिए राजा जी, मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है और इस तस्वीर में जो सबसे ज्यादा, जी हिमानी जी आऊंगा मैं आपके पास। ये राजा जी, मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर और इस तस्वीर में जो सबसे बड़ा रंग निकलकर सामने आया वह है शिवराज सिंह चौहान के रूप में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के 4 बार के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी माना जा रहा है कि उनका मंत्री बनना लगभग तय है। दावेदारी जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वीडी शर्मा की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते या वीरेंद्र खटीक को लेकर बात कर ले, उनसे ज्यादा नाम जो है चर्चाओं में जिस तरह से सामने आ रहा है वो है शिवराज सिंह चौहान का। तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हरदम में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात कह चुके हैं कि संगठन में हम लोगों ने साथ काम किया है, हम दोनों जब मुख्यमंत्री रहे तब जिस मैं महामंत्री के रूप में जो है संगठन में जुड़ा हुआ था शिवराज, और हम अब दिल्ली ले जाकर उनसे काम लेना है। तो क्या लगता है ये निश्चित तौर पर तय हो चुका है कि शिवराज को वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए ऐसा है, शिवराज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी, सभी सम्माननीय सांसदगण हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा पूरे देश के हित में, मध्य प्रदेश के हित में। मध्य प्रदेश में स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विशेष जनादेश दिया है, कांग्रेस मुक्त किया है, मध्य प्रदेश को कांग्रेस के कलंक से हटाया है। तो ऐसे में विशेष तौर पे मध्य प्रदेश को पूर्ण उम्मीद है प्रतिनिधित्व हमारी एनडीए की सरकार देगी। अब कौन नाम पे सहमति बनेगी इस पे तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी जी, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जो मध्य प्रदेश में जनाधार मिला है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का हिस्सा उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि लाडली बहनों में जो इमेज बनाई और जिस योजना के तहत विधानसभा चुनाव भी जीता कहा जा रहा है, उसी का जो है यहाँ पर मतदान जनता ने बढ़ चढ़ कर किया है। शिवराज जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्य में अच्छा सब कार्य किया है, जनता की सेवा की है, माताओं बहनों के हित में जनता से सीधा अटैचमेंट माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। शिवराज जी मध्य प्रदेश के जननायक हैं जी। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हमारी बहन कह रही थी कि इशारों पे चलना पड़ेगा जी। समन्वय में चलना कोई इशारे में चलना होता है क्या? जब जनता ने लेकिन सवाल इस वक्त आपकी तरफ ज्यादा है राजा जी, खुला बहुमत नहीं दिया जी। आपको किसी को साथ लेके चलना होगा जी, किसी का साथ देना होगा जी, किसी के साथ चलना होगा जी। लेकिन जिस तरह से 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार बनी, जब सहयोग लिया गया उधर से तो कहा जाता रहा कि बैसाखी पर सरकार है। अब नहीं लग रहा कमोबेश वही स्थिति दिल्ली में बनती नजर आ रही है राजा जी? कमलनाथ जी के समय वो नहीं दे पाएंगे उसका जवाब। वो नहीं हिमानी जी आ रहा हूं मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आपके लिए भी मेरे पास सवाल है। कांग्रेस सबसे पहले तो मेरा कांग्रेस के अपने साथियों से यह कहना होगा वह अपने भविष्य की चिंता करें। उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन जनता ने उन्हें घर बैठा दिया है। अभी ये जवाब दें तो आप इनका टाइम वेस्ट करवाएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते अपन ये हमारी चिंता करने लगे एनडीए की। ये आप मत बताइए कि आगे बढ़ना है, टाइम खराब हो रहा है जी। वो मैं देखूंगा किससे सवाल करना है किससे नहीं करना जी जी। नहीं चिंता तो आपको करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से नतीजा है चिंता तो करनी चाहिए। नहीं हमें तो ये अपनी करें ना, हम अपनी कर लेंगे, ये कौन क्या है बताने वाले कि हम किसकी चिंता करें? आपको एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विषय में आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? कुछ भी कहानी सुनिए कहीं की
चलिए आप भी जनता पार्टी में किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे नहीं बनाया जाएगा, कांग्रेस इसकी चिंता ना करके अपने विषय पे चिंतन करे, मजबूत विपक्ष के रूप में अपना निर्वहन करने के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है और वो मध्य प्रदेश के हित के लिए अपनी चलिए आप चलिए हिमानी जी बिल्कुल लोकतंत्र है और हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरत जी। चलिए हिमानी जी, बात की चिंता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश से अगर इस तरह के परिणाम आए हैं तो मध्य प्रदेश को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर आप डर के वजह से, किसी दबाव की वजह से ये बात नहीं कह पा रहे खुल के, तो विपक्ष को तो अपनी बात खुल के कहनी पड़ेगी। चलिए अब विपक्ष की बात आती है तो जी बिल्कुल 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगी। अगर ये विपक्ष में इतने वरिष्ठ होने के बाद कलंक से मुक्त किया और इस तरह की भाषा यूज कर सकते हैं चुनाव में जीत हार को, जो अभी थोड़ी देर पहले जीत हार के बारे में बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, तो मैं पूछूंगी तो क्या अयोध्या ने आपको अयोध्या पे कलंक माना जो वहां से हरा दिया? अगर हार और जीत कलंक की होती है तो फिर आपको तो फिर नैतिकता के आधार पर पूरे देश में अपनी हार नैतिक रूप से तो मान ही लेनी चाहिए कि अयोध्या ने आपको कलंक। चलिए हिमानी जी आप भी महिला और महिला सांसदों को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश में इनकी तादाद भी बढ़ती दिखाई दी, तो क्या लगता है महिला चेहरे को तरजीह दी जानी चाहिए? अरे अभी तो जो पुरुष चेहरे जो लोकप्रियता के चरम पर हैं उनका फैसला नहीं हो पा रहा है। अभी तो चंद्रबाबू नहीं, जिस तरह से आप अपने तर्क रख रही हैं कि मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश को महत्व दिया जाना चाहिए, ज्यादा जगह देनी चाहिए, तो आप महिला होने के नाते महिलाओं को लेकर ये रखती है कि संसद में जो है महिलाओं को भी जो है पहुंच तो गई है लेकिन उनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए? मंत्री पद क्या, मैं तो कह रही हूँ कि उनको उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। कम से कम जो 33% आरक्षण की बात उठी है वो कम से कम जब तक लागू हो ना हो अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से तो लागू कर ही देनी चाहिए अगर हम उन बातों में विश्वास करते हैं तो। जी चलिए राजा जी, जिस तरह से चाहे रणनीति बनाने को लेकर बात कर ले या फिर सियासत में किसी भी तरह की बिसात बिछाने को बात कर ले या फिर कैबिनेट का विस्तार या कैबिनेट का गठन करने को लेकर बात कर ले, जो बिंदु सामने आते हैं वो यही होते, जातीय क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरण बैठाना किसी भी दल के लिए या जीते हुए संगठन के लिए एक बड़ी बात होती है। तो क्या लगता है जिस तरह से मोदी 3 को लेकर बात करें तो इन तीनों चीजों का समावेश वहां पर देखने को मिलेगा और खास करके महिलाओं को बढ़ावा देने की बात बीजेपी करती है तो वहां पर कितना महत्व दिया जाएगा? देखिए हमारी सरकार इसके पहले 2 टर्म रही, तीसरी बार बनने जा रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करती आ रही है। हर राज्य के विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और नई सरकार भी इन्हीं मापदंडों पे कार्य करेगी। मध्य प्रदेश से महिला चेहरा आगे बढ़ाया जाएगा? राजा जी देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जी, जो भी निर्णय होगा जल्द आपके समक्ष होगा जी। चलिए बिल्कुल संगठन या फिर यूं कहा जाए गठबंधन इस बात को लेकर फैसला करेगा। चर्चाएं मीटिंग यहां पर होती दिखाई दे रही है। हिमानी जी और राजा जी चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वाकई सबको चौंका दिए, लेकिन जिस तरह से मिशन 29 लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी कहीं ना कहीं उस मिशन में पूरी तरह से या यूं कहा जाए 100% रिजल्ट यहां पर निकलकर सामने आ चुका है। और अब चर्चाएं जिस तरह से इन 29 के 29 सांसदों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो मोदी कैबिनेट में तरजीह दी जाए इसको लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा जा रहा है कि लगभग उनका मंत्री बनना तय है। वीडी शर्मा की दावेदारी भी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर बात कर लें, वीरेंद्र खटीक को लेकर बात कर लें, लेकिन महिला सांसदों का भी मध्य प्रदेश में बोलबाला यहां पर देखने को मिला है और कयास और चर्चाएं इस बात को लेकर भी तेज है कि क्या मोदी कैबिनेट में महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। लेकिन संगठन के तौर पर जो बाहर बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि संगठन और गठबंधन मिलकर तय करेगा कि आखिर कैबिनेट का आकार क्या होगा और कैबिनेट का गठन किस आधार पर किया जाएगा। ये तो खैर सवालों में है, लेकिन जिस आगे भविष्य में तस्वीर किस तरह की बनती है वाकई देखने वाली बात होगी। इस तकरार में इतना ही, बने रही न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। A beauty parlor with full facilities for women, that too at affordable prices,
has now opened in Rohit Nagar.